वली की मौत है जो अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और हमारी मौत, हम लोगों की मौत कितनी दर्दनाक। बस इसी पे बात मुकम्मल करता हूं। हमारी मौत कितनी दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा सैयदना अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब किसी इंसान को मौत आती है तो कैसी होती? वली की मौत तो आपने सुन ली कि नहीं करूं, इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह फरमाता है किसी काम के करने में मुझे तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो पैदा करने वाली माँ अभी बच्चे को पैदा करती है और वो माँ की रूह निकाल लेता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो पहले ही दिन एक हिचकी में बच्चे की रूह को निकाल के मार डालता है, माँ की गोद को खाली कर देता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो गर्मी लाता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो बरसात लाता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। वो रोजाना सूरज निकालता है मशरिक से, मगरिब में गुरूब कर देता है, उसको तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। किसी भी काम के करने में उसको तरद्दुद नहीं होता, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? गौर से सुनो। अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने वली की मौत का फैसला करने लगता हूं तो तरद्दुदी मुझे तरद्दुद होता है। वली की मौत का फैसला करते वक्त अल्लाह फरमाता है मुझे क्या होता है? तरद्दुद होता है, तरद्दुद। अल्लाह फिर तू क्या करता है? तो हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह इरशाद फरमाता है तो मैं अपने फरिश्तों को उस वली के पास भेजता हूं और वो फरिश्ते उस वली के पास जाते हैं और जाने के बाद आखिरत की नेमतों का जिक्र करते हैं, आखिरत की नेमतों का तस्करा करते हैं। उस मजमून को एक मकाम पर कुरान यूं बयान करता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिन लोगों ने कहा बेशक हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तिकामत के साथ उस पर डट गए, फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। अरे वो फरिश्ते आते हैं और आकर उस वली को नेमतें आखिरत बताते हैं, आखिरत की नेमतों का जिक्र करते हैं, दीदार इलाही का जिक्र करते हैं, दीदार रसूल का जिक्र करते हैं, जन्नत की नेमतों का तस्करा करते हैं। तो फिर वो वली खुद से कहता है फरिश्तों ये नेमतें और दीदार मुझे मिलेगा कब? तो उस वक्त फरिश्ते कहते हैं जब तक मौत की लज्जत नहीं चखोगे उस वक्त तक आखिरत की नेमत नहीं मिल सकती। तो वो वली खुद से कहता है अरे फिर देर किस बात की है, जल्दी करो। इधर वली मौत के लिए तैयार होता है, उधर अल्लाह उसकी मौत का फैसला फरमाता है। ये वली की मौत है जो अल्लाह को राजी कर लेते हैं, और हमारी मौत, हम लोगों की मौत कितनी दर्दनाक। बस इसी पे बात मुकम्मल करता हूं। हमारी मौत कितनी दर्दनाक है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा सैयदना अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब किसी इंसान को मौत आती है तो कैसी होती? वली की मौत तो आपने सुन ली कि जब तक वली खुद नहीं चाहता उसकी मौत का फैसला नहीं होता, और वली की मौत से पहले फरिश्ते हजारों की तादाद में उसके पास जमा होते हैं और उससे कलाम करते हैं, उसको खुशखबरी देते हैं। वो अब शिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून,
कुरान कह रहा है उसको जन्नत की बशारत देते हैं, मरने से पहले उसको जन्नत की बशारत देते हैं। लेकिन हमारी मौत कैसी, अल्लाह अकबर। अब थोड़ी देर, हालांकि मौसम बारिश का है, भीगते वक्त कोई संजीदा गुफ्तगू आपके दिमाग में उतरे न उतरे, थोड़ी देर आपका बड़ा एहसान, बड़ी मोहब्बतें, शायद मुझे आखिरी दम तक ये महफिल याद रहेगी और आप लोगों की मोहब्बतें भी याद रहेगी, आप लोगों की वफादारी भी याद रहेगी, आप लोगों का प्यार भी याद रहेगा और भीग कर इस कीचड़ में सुनना भी याद रहेगा। इसलिए थोड़ी देर बहुत दिल के कानों से सुनना, बड़ी कीमती गुफ्तगू है। ऐसी महफिल सजाने के लिए बड़ी मेहनतों की जरूरत होती है। मेरे भाइयों, हमारी मौत कैसी। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मैंने अपने बाबा अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब कोई इंसान मरता है, आम इंसान मरता है, तो उसको मौत कैसी आती है? तो अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बेटे, अगर इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिए जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना वजन इंसान महसूस करता है, इतना ही वजन इंसान मौत के वक्त महसूस करता है जब इंसान दुनिया से जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दिन दुनिया से जाना है। गौर करो, तुम्हें वो मौत चाहिए जिससे पहले जन्नत की बशारत दी जाती है, या ये मौत चाहिए? अल्लाह अकबर। सैयदना अम्र इब्ने आस कहते हैं, इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिया जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। और इंसान जब मरता है तो उसको यूं लगता है कि वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, बल्कि वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐ होशमंद, होशियार, अक्लमंद, दानिशवर जवानों, मुझे बताओ, अगर जुकाम हो जाए और नाक भर जाए तो इंसान का कैसे दम घुटने लगता है जब उसकी सांस नहीं निकलती। जरा सोचो तो सही, मौत के वक्त इंसान नाक से नहीं बल्कि यूं लगता है जैसे सुई के नाके से वो सांस ले रहा हो। इंसान की कैफियत ये होती है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बाबा अम्र इब्ने आस ने बताया, बेटा, अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त घुसा दिया जाए और एक एक रग में, एक एक नस में बबूल का कांटा घुस जाए और कोई ताकत के साथ उसको खींचे तो कैसे उसकी रगों को वो तार तार कर देगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान मरता है तो उसकी कैफियत ये होती है। ये तो आम इंसान के मरने की कैफियत है, लेकिन अब सुनो, दिल के